सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल होनियों की। यंग प्लेयर है, मानते हैं भाई, यंग प्लेयर भाई, पहला दौरा कर रहा है भाई ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। एक बहुत बड़ी पारी उसने खेल भी दी है ऑलरेडी, ठीक है। यशस्वी जायसवाल का इस सीरीज में पहली पारी में 2 बारी 0 है और आज 4 है, ठीक है। बाकी की 2 पारियों में, एक पारी में बड़ा स्कोर है, एक में छोटा सा स्कोर था और आज 4 रन है। वो ये चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि मैं तो ना मैं फील्डर देखूंगा ना मैं कुछ देखूंगा, और मैं वो पहला चौका भी जो गया बस वो चला गया जैसे तैसे करके निकल गए। बट यहां पे मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले कहा था यशस्वी जायसवाल की ये सीरीज पूरी अगर खराब भी चली जाएगी उसके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या भाई लोगों पड़ेगा, जरा बता देना मुझे, थोड़ा क्लियर कर देना। उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं भाई, सब कुछ दांव पे लगा है, सब कुछ दांव पे लगा है, सब कुछ दांव पे लगा है। वो दांव पे यशस्वी जायसवाल का नहीं लगा है। वो दांव पे किसका लगा है वो मैं बताता हूं आप लोगों को, किसका लगा हुआ है दांव पे। आउट हो जाता है जी मिचेल स्टार्क, अगेन अपना काम कर गया। फिर आते हैं हमारे शुभमन गिल होनी। अब शुभमन गिल को देख के मुझे ऐसा लगता था कि वो बंदा इस पारी को बड़ा करेगा, यहां अच्छी पारी खेलेगा, बड़ी पारी खेलेगा। लेकिन होता क्या है ना, जब इतनी कुटाई हो जाती है ना, तुम्हारी 445 रन की कुटाई हो जाती है, फिर सबके कंधे गिरे हुए हैं, सारा माहौल खराब है। तुमने देखा होगा जब बीच में बारिश आई थी, एक तो बार बार बारिश आ जाती है, जब बीच में बारिश आई थी ना, टीम को भाई आप लोगों ने देखा था कैसे बैठी थी। 2 उधर बैठे हैं, 3 उधर बैठे हैं, 2-4 प्लेयर ऊपर आए नहीं, वो बाउंड्री पे ही खड़े हो गए। एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है। फिर मैंने एक चीज देखी, जैसे ही फिर खेल शुरू हुआ, रोहित शर्मा ऊपर से नीचे आता है, किसी प्लेयर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, चुपचाप ऊपर से नीचे उतरते हैं। शुभमन गिल यूं देखता है, जस्सी भाई यूं देखता है कि रोहित भाई आगे निकल गया। किसी के मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं होता कि चलो भाई चलो चलो शाबाश शाबाश, नहीं, कुछ नहीं। सारे अपना, आज तो कमेंटेटरों ने भी बोलना चालू कर दिया कि भाई ये क्या माहौल है। फिर आते हैं भाई शुभमन गिल पे। अब शुभमन गिल का और विराट कोहली का, दोनों में से घटिया शॉट किसका था जरा ये बता दो। मतलब शुभमन गिल तो इतनी बाहर की बॉल पे गया था कि लग रहा था कूद के पहुंचा है। अरे दोनों का ही घटिया है भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम, दोनों का ही है। जो लोग दोनों का आंसर दे रहे हैं ना, वो लोग सही बोल रहे हैं, हालांकि थोड़े लोग ही बोल रहे हैं। 1 रन बना के आउट हो जाता है भाई शुभमन गिल। अब वहां पे एक इतनी भयंकर इंजरी हो जाती है केएल राहुल को। भाई केएल राहुल एक बार के लिए ऐसा लगा कि गया। वो केएल राहुल के ना यहां पे बॉल लगता है भाई, यहां पे बॉल लगता है, और यहां पे कोई प्रोटेक्शन होती है नहीं, सिर्फ वो ग्लव्स का जो है वो रबड़ वाला हिस्सा होता है यहां पे, और कुछ था नहीं। पहला ही बॉल था हेजलवुड का, और वो जिस तरीके से उसके बॉल लगी, जिस तरीके से उसने बैट छोड़ा, और जिस तरीके से वो रुका ही नहीं वहां पे, वो चलना चालू कर दिया राहुल ने उस साइड पे, कि दर्द में कुछ समझ आ नहीं रही थी उसको। मेरे को तो ये लगा था कि भाई गया बंदा काम से, क्योंकि यहां इसी तरीके से टूर खत्म हो जाते हैं, इसी तरीके से 2-2 महीने की इंजरीज हो जाती हैं भाई यहां पे प्लेयरों की। बट अच्छी चीज ये है कि केएल राहुल ने भाई कंटिन्यू किया उसी टाइम पे, मतलब खेल ही रहा और अच्छा खेल रहा। केएल राहुल बहुत ही सॉलिड दिखता, अच्छा खेलता। फिर भाई आते हैं कि विराट कोहली पे आते हैं भाई लोगों। फिर देखो यार, विराट कोहली क्या बोले यार आदमी, मतलब तरस गए भाई यार। एक शतक आता है पहले मैच में, ठीक है, क्योंकि वहां एक ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी बड़ी आती है। मैं तो यहां पे भी कह रहा था, अगर किसी को याद है ना, मैं बार बार एक चीज बोल रहा था, पिछले 7-8 दिनों से बोल ही रहा हूं, शायद कल परसों भी बोला होगा, विदाउट यशस्वी जायसवाल के हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी।
अगर वो बंदा ऊपर से रन बनाता है फिर सारे के सारे ठीक ठाक दिखने चालू हो जाएंगे।